बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं। अभी बंताराम जी ने बिल्कुल ठीक बताई, कई सारी बातें बताई उन्होंने। ये बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं, और ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है। हर रोज आप टीवी पे सुनते हैं कि हमारे किसी न किसी नेता पे, किसी न किसी मंत्री पे कभी सीबीआई की रेड पड़ती है, कभी ईडी की रेड पड़ती है, कभी पुलिस गिरफ्तार करती है, कभी कोई ना कोई और एजेंसी लगा देते हैं। हर रोज हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आपके हकों की बात करते हैं, आपके लिए लड़ने की ठान ली अरविंद केजरीवाल जी ने। ये उनका सबसे बड़ा कसूर हो गया। भारतीय जनता पार्टी उसी दिन से उनके पीछे पड़ी हुई है जिस दिन से उन्होंने कहा कि मैं हर गरीब के बच्चे को अच्छी पढ़ाई दे के मानूंगा, उसके बिना मानूंगा नहीं। और इनका नसीब देखो कि ये टकराए ऐसे लोगों से जो शहीद भगत सिंह को मानने वाले हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, जो झुक नहीं सकते किसी भी कीमत पे, जो टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते किसी भी कीमत पे। ये ऐसे लोगों के साथ टकरा गए। ये खूब रेड मारते हैं, सीबीआई, ईडी, पीडी, पता नहीं क्या क्या भेजते हैं। आज तक 1 रुपए का भी काला धन बरामद नहीं कर पाया आम आदमी पार्टी के किसी नेता के यहां से, 1 रुपए का भी। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आजादी के 75 साल हो गए, हरियाणा को बने हुए 55 साल हो गए, आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई जो आपके टैक्स के पैसे को, जो आप अगर ये सोचते हो कि आप तो गरीब हो, आप कहां से टैक्स देते होगे, मैं आपको बता दूं, एक एक चीज जो आपने, जो कपड़ा पहन रखा है, जो आपने घड़ी पहन रखी हो, जो महिलाओं ने जो अपने आभूषण पहन रखे हैं, उस एक एक चीज के ऊपर टैक्स देते हो आप लोग। सरकार के पास वो पैसा जाता है, लेकिन जब वापस देने की बात आती है लोगों को, गरीब लोगों को, तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। क्योंकि ये कहते हैं कि साहूकार साहूकार होते जाना चाहिए और गरीब गरीब रहना चाहिए हमेशा। गरीब साहूकार जो है, ये कुलदीप बिश्नोई जैसे साहूकार जो हैं, इनके बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने चाहिए, इनके बच्चे विदेश में जाने चाहिए, भव्य बिश्नोई गिटपिट अंग्रेजी बोलना चाहिए, और हमारे बच्चे इसी तरीके से सरकारी स्कूलों में पढ़े रहे। ये पढ़े नहीं, किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाए। ये साजिश है इनकी। इस साजिश को तोड़ने की पूरी ताकत हमने लगा रखी है, और हमें तोड़ने की पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने लगा रखी है। और कुलदीप बिश्नोई जी ने क्या किया? कुलदीप बिश्नोई जी ने ऐसी ही पार्टी चुन ली, ऐसी ही पार्टी चुन ली जो गरीबों की शिक्षा के, उनके अधिकारों के खिलाफ है, जो किसी भी तरीके से ये बर्दाश्त नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी कि कोई गरीब का बच्चा पढ़ जाए, बड़ा आदमी बन जाए। दिल्ली के अंदर करिश्मा हो रहा है आज के दिन में, दिल्ली के अंदर ये पूरा ऊपर वाला कराता है, ये किसी के बस की बात नहीं है, ये भगवान कराता है ऊपर से। ऐसा करिश्मा हो रहा है दिल्ली के अंदर कि सरकारी स्कूलों से पढ़ के इस साल 1150 बच्चे एम्स में डॉक्टर और IIT में इंजीनियर में दाखिला लिया है, सरकारी स्कूलों से पढ़ के। और कौन लोग हैं वो 1150 बच्चे? जिसके पास पैसा होता है वो अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता है अपने बच्चे को। कौन लोग हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? कोई वहां रेडी लगाता है अपनी, कोई रिक्शा चलाता है, कोई गरीब मजदूरी करता है। इनके बच्चे पढ़ करके सीधे IIT और एम्स में दाखिल हो रहे हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ के, और वहां से जब निकलेंगे 3-4 साल बाद तो 1 महीने की तनख्वाह 3-4 लाख रुपए होगी उन बच्चों की। सारा परिवार गरीबी से बाहर आ जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं कि यही तरीका है जिससे आप गरीबी से बाहर आ सकते हो। अपने बच्चों को पढ़ा लो, उनकी किस्मत बना लो, तो वो आपको गरीबी से अपने आप बाहर ले आएंगे। आप भी बड़े आदमी हो जाएंगे, बड़ी कोठियों में रहेंगे, बड़ी बड़ी जगहों पे रहेंगे। यही एक तरीका है। उसके अलावा आप कैसे मर्जी मेहनत कर लो, कितनी मर्जी मेहनत कर लो, ये समाज आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, ये सरकारें आपको आगे बढ़ने नहीं देंगी किसी भी कीमत पे। आप, और ये क्यों डरते हैं इस पढ़ाई से? ये इसलिए डरते हैं कि जो दबे कुचले पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके बच्चे भी इनकी आंख में आंख डाल के अपना हक मांग सकेंगे अगर वो पढ़ जाएंगे तो, इसलिए ये लोग डरते हैं। और बाबा साहब ने क्या कहा? जब आजाद हुए हम लोग, तब बाबा साहब ने हमें संविधान में यह अधिकार दिया कि हर बच्चा पढ़ सकता है, हर एक का बराबर अधिकार है। और तब उन्होंने ये बताया कि अगर हमारे बच्चों को हमने अच्छी शिक्षा दे दी तो हमारा देश तरक्की कर सकता है। तब हम ये ऊंच नीच और समाज के जो भेदभाव है इनसे बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है जिससे कि ये समाज में ऊंच नीच खत्म हो सके, जिससे कि ये सदियों से जो दबाते आए हैं लगातार कमजोर वर्ग को समाज के अंदर, उसको अपना हक मिल सके। इसके अलावा कोई तरीका नहीं, शिक्षा एकमात्र रास्ता है। अब आप सोचिए कुलदीप बिश्नोई जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया।
हम यहाँ चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे आदमपुर में, हम उपचुनाव नहीं लड़ते आम आदमी पार्टी।